जय माई की जय माँ कामाख्या। माँ बगलामुखी के साधकों का स्वागत है माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में। आज हम गहराई से समझेंगे माँ बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम का वह गुप्त रहस्य जो सीधे बगलामुखी तंत्रम ग्रंथ के प्राचीन परंपरा में बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं कि बगलामुखी के 108 नाम शत्रु की गति और उसकी सोच और उसकी योजना तक को स्तब्ध करने की सिद्ध और प्रभावी शक्ति रखते हैं। इसलिए इन्हें विजय प्रदायक देवी के रूप में जाना जाता है। बगलामुखी तंत्रम ग्रंथ में लिखा है कि जब कोई साधक माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के इन 108 नामों को सुनता है या इनका श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है तो उसकी वाणी में तेज, मन में स्थिरता और निर्णय क्षमता में अद्वितीय परिवर्तन आ जाता है। माता श्री बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है और बगलामुखी स्तंभन की शक्ति के रूप में पूजित है। बगलामुखी तंत्रम के अनुसार अष्टोत्तर शतनाम सिर्फ नाम नहीं, ये वो तांत्रिक बीज हैं जो साधक की ऊर्जा को दिव्य पीले तेज में परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। अगर कोई आपका विरोध कर रहा है, कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है, आपकी प्रगति कोई व्यक्ति रोक रहा है, तो ये 108 नाम उसकी शक्ति को कमजोर कर देते हैं। ये नाम अपने आप में एक अदृश्य कवच है और अदृश्य कवच की तरह आपके जीवन में काम करते हैं, जो साधक की रक्षा और योजना को मजबूत करते हैं, साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ग्रंथ में वर्णित कि 108 नामों का जप साधक के चित्त को साफ करता है, मन के दोषों और विकारों को दूर करता है और जीवन में रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। केवल 21 दिनों का अष्टोत्तर शतनाम का अनुष्ठान शत्रु की हर योजना को निष्क्रिय करने की अद्भुत क्षमता रखता है। यह मंत्र साधना साधक के मनोबल को तीक्ष्ण बनाती है, निर्णय में स्पष्टता प्रदान करती है। अब बात करते हैं इस जप और इस पाठ साधना की विधि की। जैसा कि बगलामुखी तंत्रम ग्रंथ में बताया गया है, साधक को पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर दक्षिणाभिमुख होकर के बैठना चाहिए। दीपक में 1 चुटकी हल्दी डालकर और भोग में पीले मिठाई का आप प्रयोग करें। तंत्रम ग्रंथ में नाम जप को इसी प्रकार किया जाए तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। बगलामुखी तंत्रम ग्रंथ कहता है, जो साधक माता बगलामुखी के 108 नामों का मन को एकाग्र करके पाठ करता है, उसके जीवन से संकट और संघर्ष दूर हो जाते हैं। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के अष्टोत्तर शतनाम के लाभ सामान्य नहीं है। यह साधक को शत्रु निवारण, कोर्ट केस में विजय प्राप्ति के लिए और कचहरी में सफलता के लिए, मानसिक शक्ति और वाणी सिद्धि एवं तांत्रिक परेशानियों, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किया जाता है। माता बगलामुखी के 108 नामों की शक्ति जो साधक के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा का कवच बना देती है। यही कारण है कि तांत्रिक परंपरा में यह पाठ, यह स्तोत्र सर्वोच्च रक्षा का साधन माना गया है। इसे सुनने का भी एक विशेष नियम है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्यास्त के बाद पीले दीपक के सामने मोबाइल दूर रखकर आप बैठे और सिर्फ नाम की ऊर्जा को आप महसूस करें। केवल सुनना ही पर्याप्त है। यह नाम अपने आप साधक के चारों ओर शक्ति का घेरा रच देते हैं। कोई भी दृश्य या दृश्य शक्ति भेद नहीं सकती। इस प्रक्रिया में साधक का मन स्थिर होता है, उसकी आंतरिक शक्ति तेज गति से जागृत होने लग जाती है। अंत में बगलामुखी तंत्रम ग्रंथ क्षम चेतावनी देता है कि शक्ति केवल उसी साधक के साथ खड़ी होती है जिसका मन शुद्ध हो, जो आस्था और भाव के द्वारा माता श्री बगलामुखी की शरण में आया हो, जिसका उद्देश्य धर्मपरायण हो। अगर आप सच्चे मन से इसे सुनते हैं, इसका पाठ करते हैं, मां बगलामुखी आपके जीवन में वह परिणाम लाती है जिसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। यही इस साधना का रहस्य है, यही इस सिद्धि का मूल रूप है। इसलिए आप पूरे ध्यान से माता श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम सुनिए, पाठ करिए, जीवन में उतारिए और मां बगलामुखी की दिव्य शक्ति को अपने जीवन में अनुभव कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है
कि माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करने के लिए आपको किसी गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कोई भी बीज जपते हैं, चाहे भगवती का एकाक्षरी मंत्र ही क्यों ना हो, उसके लिए भी दीक्षा परम आवश्यक है। इसमें आप भगवान शिव को गुरु मान करके गुरु इष्ट का ध्यान करते हुए उसके बाद में आप अपना दैहिक शुद्धिकरण करें, मानसिक शुद्धिकरण करें। 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः आचमन करें। उसके बाद में आसन शुद्धि के लिए अपने आसन के नीचे जल छोड़ें। उसके उपरांत माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का ध्यान करते हुए अपने दाहिने हाथ में थोड़ी पीली सरसों लेकर कुछ द्रव्य का अर्थ है यहाँ पैसा, कुछ सिक्का या कोई 10-5 रुपए आप लेकर अपने दाहिने हाथ में जल लेकर, एक पुष्प लेकर, थोड़े पीले चावल लेकर माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के अष्टोत्तर शतनाम पाठ का आप संकल्प ले कि आप कितने दिनों तक कितने पाठ आप करना चाहते हैं, आपकी कामना क्या है। यहाँ संकल्प का अर्थ कार्य सिद्धि से है। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा, कि आप प्रतिज्ञा करते हैं कि आप 1 सप्ताह में या 11 दिन में या 21 दिन में आप 100 पाठ करेंगे, 1000 पाठ करेंगे या 10,000 पाठ का संकल्प आप लेते हैं। आचार विचार व्यवहार से पवित्र रहें, लहसुन प्याज का परित्याग करके और केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आप इस अनुष्ठान को अपने जीवन में अपनाएं। और मैं आपको विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं, माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के इस अष्टोत्तर नाम स्तोत्र का पाठ जो भी व्यक्ति, जो भी साधक सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से और भगवती में अपना विश्वास रखते हुए यदि कोई करता है तो विशेष रूप से इसका प्रभाव वो अपने जीवन में कल्पना से कहीं परे देख सकता है। और शास्त्र में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम जप का तो वैसे ही विशेष महत्व है, इसके लिए कोई दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे साधक जो हमसे नित्य प्रतिदिन कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से चाहते हैं, जो बगलामुखी की शरण में जाना चाहते हैं, जो बगलामुखी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो बगलामुखी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे साधकों के लिए माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र किसी वरदान से कम नहीं है। माता बगलामुखी के ये स्तोत्र 2 तंत्र ग्रंथ में विशेष रूप से बताए गए हैं। एक रुद्र विमल तंत्र में, उसमें आता है ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चिच्चर शक्ति ज्ञान रूपा चाहे ब्रह्मानंद प्रदायिनी। और एक आता है विष्णु यमल तंत्र में, बगला विष्णु निता विष्णु शंकर भावनी बहुला वेद माता चाहे महाविष्णु प्रसूरूपी। तो इसमें दोनों ही ये बड़े प्रभावी और चमत्कारी हैं। इनका हमने अपने साधकों को पाठ कराया, संकल्प कराया और स्वयं मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया। भगवती की अद्वितीय शक्ति आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। और माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा से आपके जीवन के समूल दुख, संकट, तकलीफ इस पाठ और इस साधना के प्रभाव से अवश्य ही दूर होंगे। तो भक्तों, मेरे द्वारा बताई विधि यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय मां बगलामुखी लिख करके माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के श्री चरणों में हाजिरी अवश्य लगाए। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशानियों से त्रस्त है, ग्रस्त है, तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416668133 इस नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकता है। यह माता बगलामुखी की ऑनलाइन पूजा, बगलामुखी हवन आप ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से हमसे जुड़ करके अपॉइंटमेंट बुक करके अपना यज्ञ, अपनी पूजा बुक कर सकते हैं। सभी बगलामुखी भक्तों को जय मां की, जय मां कामाख्या।